आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गांधी जी के क्या विचार थे गन्स को लेकर और उनका क्या कहना था राइट टू बेयर आर्म्स यानी कि इंसान को गन रखने के बारे में। आपको जान के हैरानी होगी कि यूएसए में ये गांधी जी का मीम बड़ा मशहूर हुआ था क्योंकि यूएस गन लॉबी उनका नाम लेके अपने गन्स ज़्यादा सेल करना चाह रही थी और गन राइट्स फॉर यूएस सिटीजन्स को प्रमोट कर रही थी। चलिए देखते हैं गांधी जी के क्या विचार थे। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश के मिसडीड्स में से सबसे काला ब्लैकेस्ट है कि पूरे नेशन को डिप्राइव कर देना फायर आर्म से, और इसी बदकिस्मती से गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में एक फायर आर्म से ही हुई थी, लेकिन वो एक अनलाइसेंस्ड फायर आर्म था, यानी कि अवैध हथियार था, लाइसेंसी फायर आर्म नहीं था वो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वो क्या काले कानून थे जो आज भी वैलिड हैं, गांधी जी ने ये कब किस कंटेक्स्ट में बोला था, अपने जो ओपिनियन व्यक्त किया था ये आर्म्स रखने का और काले कानून बताया था ब्रिटिश के। फिर लास्ट में हम थर्ड पार्ट में देखेंगे कि उनकी हत्या कैसे हुई, किस हथियार से हुई, और लास्ट पार्ट में उसके एमुनेशन के बारे में जानेंगे और थोड़ी साइंटिफिक जानकारी देखेंगे। गीता में लिखा है कि वाइज डोंट ग्रीव लिविंग और डेड, यानी कि शोक ना करो। तो मैं इमोशनल एस्पेक्ट को ना कवर करते हुए केवल साइंटिफिक एस्पेक्ट कवर करूंगा इस घटना का। अब ये काले कानून थे 1878 का इंडियन आर्म्स एक्ट, जो कि अभी भी आर्म्स एक्ट 1959 के नाम से सेम चल रहा है। ये लाया गया था 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडियंस को सप्रेस करने के लिए। ब्रिटिश की बर्बरता और उनका जो हमारे ऊपर अत्याचार था, वो नहीं चाहते थे कि हम हथियार रखें, इसीलिए उन्होंने लाइसेंसिंग प्रोसीजर इतना मुश्किल कर दिया कि इंडियंस हथियार रख ही ना पाए। तभी गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यह नारा लगाया कि भाई आप सब सर्विस में आए नेशन की। ब्रिटिश सेना में ही थी तब, इंडियन आर्मी वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश सेना। तो गांधी जी ने नारा दिया कि भाई अगर हम ब्रिटिश की अभी मदद करें तो हो सकता है वो ये ब्लैकेस्ट एक्ट है आर्म्स है, इसमें थोड़ी ढिलाई करें या उसको रिपील कर दें। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि गोरे अंग्रेज चले गए, काले आ गए, आर्म्स एक्ट नहीं हटा। हम सब जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई तो उनके बेटे देवदास आए और उन्होंने कहा इनके कफन हटाओ ताकि लोग ये गोलियों के निशान देख सकें, जो कि कहलाएगा उनके मेडल छाती पे। अब इनको देख के लगता है ये लंबे हैं थोड़े, यानी कि गोली की एंट्री चपटे रूप में हुई है। ऐसा तब होता है, एंट्री वुंड देख के लगता है जब राइफलिंग घिस गई होती है एक हथियार की, और जो बुलेट को देख के भी दिख रहा है फुल मेटल जैकेट पे राइफलिंग के निशान कम है। तो हो सकता है जो इटालियन आर्मी से कब शायद जब ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर को मिली थी इथोपिया में, जो आज उस टाइम में अबीसिया बोलते थे, तो हो सकता है उस अफसर ने, ब्रिटिश ऑफिसर ने इसको ऐसे ही कहीं फेंक दी और ये हाथ लग गई जिसने भी हत्या का प्लान बनाया था। अब यही इलीगल फायर आर्म्स की दिक्कत है। इंडिया में एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो मैक्सिमम 99% से ज़्यादा क्राइम अनलाइसेंस हथियारों से आज भी हो रहे हैं, जिसका डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। और ज़रूरी है कि काले अंग्रेज़ ये सुने कि अब काला कानून चेंज करो भाई, लाइसेंस फायर आर्म लेना इतना मुश्किल हो गया है, उसको अब चेंज करने का टाइम आ गया है। चलिए अब जानते हैं बेरेटा पिस्टल के बारे में। 1934 जो ये बेरेटा का मॉडल था, ये बेरेटा का वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्म और फर्स्ट सक्सेसफुल हैंडगन थी। .380 ACP जो कि 1908 में ब्राउनी ने कैलिबर बनाया था, उस पर बेस्ड थी ये, और 500 साल पुरानी कंपनी थी। हैंडगन इसने 1915 में शुरू किया था, बट ये इसका पहला हिट कार्ट्रिज था। इसको 9mm शॉर्ट कार्ट्रिज भी बोला जाता है, दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध कार्ट्रिज है, और इसी ने बेरेटा को मार्केट लीडर बनाया हैंडगन्स में। ये इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई, बहुत हाई वॉल्यूम ऑफ सेल मिला इस हथियार को, और बेरेटा विश्व प्रसिद्ध हैंडगन निर्माता के नाम से आज भी जाना जाता है। अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक एम्यूनेशन एनालिसिस पे। तो इस बेरेटा 1934 में यूज़ हुआ था .380 ACP, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा फेमस एम्यूनेशन है। सबसे ज़्यादा फेमस एम्यूनेशन किस लिए मैं आपको बताता हूँ। इसका जो निर्माण था, जैसा कि मैं हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूँ एम्यूनेशन को, इसको 1908 में जॉन मोजेस ब्राउनिंग, जो 1911 के वर्ल्ड फेमस डिज़ाइनर हैं, उन्होंने ही बनाया था, और इसीलिए इसको 9mm ब्राउनिंग शॉट भी बोला जाता है, और ये कई नामों से जाना जाता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैलिबर है। जो लोग मेरे से पूछते हैं कि 9mm कैसे करें या कहाँ से लाएं, तो मैं कहूँगा कि आप प्रोहिबिटेड बोर 9mm की जगह ये वाला नॉन प्रोहिबिटेड 9mm शॉर्ट 9x17mm वाला, ये इसके कैलिबर का वेपन खरीद लें। और इंडिया में भी ये अवेलेबल हो मिल जाता है, 600 से 800 रुपये का कारतूस आता है।
and it's a very good option all those who want some more stopping power, some more punch. इस कार्ट्रिज को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया 9mm ब्राउनिंग, 9mm शॉर्ट, 9mm कोर्तो, 9mm कुर्ज, और ये नॉन प्रोहिबिटेड बोर है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो लोग 9mm का वेपन सोच रहे हैं उनके लिए। .380 ACP। उम्मीद करता हूँ कि गांधी जी के व्यूज़ गन राइट्स और गन्स के बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा। मैंने सोचा आपके बीच रखूँ। मेरा मानना है कि गन्स डोंट किल पीपल, इट्स ए पीपल हु किल पीपल, चाहे लाठी से, स्टोन से या किसी भी चीज़ से। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, हमारी रोड पे 1.5 लाख लोग हर साल मरते हैं रोड एक्सीडेंट में। तो इसका मतलब क्या ये है कि हम गाड़ियों को भी बैन कर दें? कई बार मैं अपने बेटे को मजाक में कहता हूँ, बेटा ये गाड़ियाँ नहीं गोलियाँ चल रही हैं रोड पे, ज़रा बच के चलो बेटा। बच्चों के लिए तो डर लगता ही है। थैंक यू, हैप्पी मार्टियर्स डे। एंड आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मैं इसको बनाने में बिजी हो गया था तो रिप्लाई नहीं कर पाया, 1-2 दिन में मैं पक्का रिप्लाई करता हूँ। थैंक्स एंड बाय।